पुरशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। महमूद खान अचकजई, असद कैसर, अन्नमा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकजई की हिमायत की है। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक देखेंगे। पोजीशन ऐवान में इकट्ठी होगी, जो हिकमत अमली होगी वो मुतफ़िका होगी। पाकिस्तानी वफ़द अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात आज सुबह शुरू होंगे, जिनका मकसद हमसाय ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना होगा। और जापान में रीछ बेकाबू हो गए। पहाड़ी इलाकों में 100 से ज़ायद हमले, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मुकामी हुक्काम की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। अमेरिका में नई तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए। डेमोक्रेट रहनुमा ममदानी ने 50% से ज़ायद वोट लेकर शानदार कामयाबी हासिल की। न्यूयॉर्क ने पहली बार एक मुसलमान तारिक वतन और तरक्की पसंद रहनुमा को शहर की क़यादत सौंप दी। ममदान इंसाफ, बराबरी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बने। साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 41.6% वोट हासिल किए। खौफ को शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के लिए अब कोई जगह नहीं। इस्लामोफोबिया के नाम पर शहर को तकसीम करने वाले हार गए। मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी का जीत के बाद पहला खिताब। ममदानी की अमेरिकी सदर को अपने पहले खिताब में ललकार, कहा कि ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और इसे वही चलाएंगे। मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, टीवी की आवाज़ ऊंची कर लें। न्यूयॉर्क के नए मेयर ने अपनी जीत को वर्किंग क्लास की जीत करार दिया। बोले ताकत का महवर और मरकज अवाम है। खौफजदा करने वालों को न्यूयॉर्क ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकन सदर ने मेयर इलेक्शन में हार की वजह हुकूमती शटडाउन करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से डेमोक्रेट्स को मेयर इलेक्शन में कामयाबी मिली। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना जरूरी है। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर एंड्रयू कोमो ने ममदानी को मुबारकबाद दी। साबिक अमेरिकन सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है। इसका सबूत ज़ोहरान ममदानी की मुतासिर कुन मुहिम है। मेयर लंदन का भी ज़ोहरान ममदानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का प्लान तैयार। कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला हो गया। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सरबराही मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस ने MKM, मुस्लिम लीग, काफ समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। देखिए, नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हूँ। 27वीं तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, वो पूरे हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने दावा कर दिया, कहा कि 27वीं तरमीम जुमे को ही सेनेट से मंजूर हो जाएगी। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। PTI को तंबीह की कि मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज पाबंदी का भी ऑप्शन है। फैसल वाबडा की फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम आइन के मुहाफ़िज़ीन हैं। आइनी तरमीम का मुसव्विदा पहले सामने आना चाहिए। जब तक आइनी तरमीम का मुसव्विदा सामने नहीं आता, राय कैसे दे सकते हैं। अगले हफ्ते तक आइनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद आइनी तरमीम की जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। उसी तरह एक अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सकता है।
کسی کو 27ویں آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترمیم گڈ گورننس اور بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت کو بھی آئین کے تحت حکومت سمجھا جائے، آئین لوکل حکومت کا تحفظ کرے اور سپریم کورٹ میں اس کی نگرانی کرے۔ فاروق ستار نے کہا کہ آئین میں لکھا جائے کہ مقامی حکومتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد نئے انتخابات ہوں گے۔ مقامی حکومتوں کے قوانین مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔